गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज क्लास 7th का जो चैप्टर है चैप्टर 2 व्हेन डैडी वाज अ लिटिल बॉय, जब पिताजी या डैडी जब एक छोटे से बच्चे थे। तो इस चैप्टर को मैंने दो पैराग्राफ मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ तक देखिए आप लोग, पेज नंबर आप 21 का देखिएगा। यहाँ तक मैं इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद से मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जब हम वीडियो क्लास लेंगे इसको स्कूल में जाके तो मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन ये कराने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसमें ग्रामर के कुछ ऑप्शन है जो कि ग्रामर इन यूज स्पेशली करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर में 22 पेज में बोला है कि फाइंड द वर्ड्स। वर्ड्स को हमको निकालना है इन द स्टोरी दैट मीन्स द अपोजिट, जो कि इसका अपोजिट होगा। बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? सहायता करना। नॉट चेजिंग हार्म, किसी को मतलब कि हानि ना पहुंचाना है। इसका मतलब क्या होता है? किसी का हेल्प करना। तो इससे रिलेटेड इसका मीनिंग दिया होगा। तो इसका अपोजिट वर्ड निकालना है। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? से गुड यहाँ लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट वर्ड आपका कहीं दिया होगा यहाँ इसमें चैप्टर में बैड, ठीक है ना। तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। वर्ड गिवन द बिलो। फिर फीमेल फॉल, ये मीनिंग दिया हुआ है। फिर डिस्पैच का मतलब कहीं भेज देना। गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना। प्रेज मतलब किसी को प्रशंसा करना, ठीक है ना। मतलब ये पास्ट फॉर्म में है, मतलब प्रशंसा किया। और आफ्टरवर्ड मतलब क्या होता है? इसके बाद। तो ये ऑलरेडी इसका मीनिंग बुक में दिया होगा। बैक में अगर हम ये चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तो फिर इसको करा देंगे। फिलहाल मैं आपको इस चीज़ को मैं समझा देना चाहता हूँ। फिर यहाँ बोला गया ना कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेज। अब फ्रेज का दिया हुआ है, देखिए ये 4-5 वर्ड हमारा फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, जिंदगी के फर्स्ट टाइम में। रियली ए सो ए हैंड मतलब हैंड स्टैंड। फ्रोजन द स्पोर्ट, ठीक है ना। एंड प्लान इट टू आउट बिफोर हैंड, डिड नॉट टेल देम। ये इसकी मीनिंग मैं हिंदी लिखवा दूंगा। आगे आते हैं। फिर इसको हमको क्या करना है? हमको इसको फिल इन द ब्लैंक्स कराना है, जो कि मैं आपको कराऊंगा। अब आते हैं स्पेशली ग्रामर इन यूज, जो कि हमको करना है। ग्रामर यूज मुझे समझाना है आप लोगों को। मेन मेरा मोटो यहाँ पे ग्रामर इन यूज से है, ठीक है ना। लेट्स लर्न ग्रामर। देखिए, लेट्स लर्न ग्रामर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हम सेंटेंस पढ़ते हैं। मीसा वाज ए वेरी मिस्चीफियस बॉय, मतलब बहुत ही शरारती बच्चा था। एक ये सेंटेंस दिया हुआ। डू वांट टू सी मी स्टॉप ए ट्रैम, क्या आप देखना चाहते हो मुझे स्टॉप ए ट्रैम, ठीक है ना, रोकना है। लेट्स गो मीसा सैड, यू मे गो नाउ। ये 4 सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंसेस का मतलब होता है कि मैं ग्रामर का मैं क्लास लिया हूँ, उसमें सेंटेंस पढ़ाया हूँ और सेंटेंस से रिलेटेड पढ़ाएंगे। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। एसर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, अलग अलग बुक में थोड़ा सा उसको डिवाइड कर दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब इसी चैप्टर में आपको ये मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे यू हैव लर्न बाय द नाउ दैट सेंटेंस। अब सेंटेंस से कुछ आप सीखना चाहेंगे, सीखेंगे। देखिए बोला हुआ है मस्ट हैव ए सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट में वर्ब होता है। बिना वर्ब का तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता है। और वर्ब के साथ कुछ का होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी जुड़े होते हैं। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, द प्लेन। देखिए द प्लेन विल लैंड एट द फिक्स टाइम। तो जो यहाँ जो प्लेन है ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और विल लैंड से लेके हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो प्लेन जो होगा ना, हमारा जो वर्ड हमारा प्लेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ से विल से लेके लैंड फिक्स एट तक हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो हर सेंटेंस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईट हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और लू टुक से लेके यहाँ तक लास्ट तक हमारा क्या हो जाएगा? ये आपको प्रेडिकेट कहलाएगा। वी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और हैव से लेके हमारा जितना भी ये चीज़ हमारा सिंस 90-80 तक ये हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। इसका मतलब बच्चों ये निकलता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जिसको कि आपको समझना है। तो वर्ब से पहले जो पहले होगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारा क्या? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना वी, और ये राइट हैंड साइड हो गया वर्ब से पहले। तो वर्ब के पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्ब और उसके बाद
वाला जो हमारा जो भी वर्ड्स बचते हैं या वर्ब या अदर वर्ड्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब आते हैं मस्ट हैव एन सब्जेक्ट। एक सेंटेंस हमेशा एक सब्जेक्ट को रखता है, तो सब्जेक्ट को रखने का मतलब यूजुअली क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इसका हिंदी में सब्जेक्ट क्या होता है कि राम अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में क्या कहा जाता है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में कहा जाता है अच्छा लड़का, ठीक है ना। और हैव ए प्रेडिकेट, और हर सेंटेंस एक प्रेडिकेट रहता है, तो क्या होता है वर्ब और वर्ब फ्रेज और अदर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मतलब वर्ब के बाद में बहुत सारा वर्ड होते हैं, अब उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फ्रेज भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, ये सब होता है, वो तो बात की क्लास है। लेकिन यहाँ पे कहा गया उसके डिफिनेशन के लेके से दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो चीज़ जो सब्जेक्ट को कहता है वही लिखा हुआ चीज़ प्रेडिकेट कहलाता है। अब सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड, अब इसके आप ये आपके ग्रामर है, ग्रामर ये इस बुक में जो हमारा लेसन 7 है, ये मतलब कोर्स बुक जो हमारा है ये 7 का है, और इसमें लिटरेचर भी पढ़ना है और हमें ग्रामर भी पढ़ना है। तो ग्रामर का होता है स्मॉल पार्ट में पढ़ना, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है ग्रामर को। डीपली ग्रामर तो आपको इंग्लिश सेकेंड में पढ़ना है, और वैसे मैं इस चैप्टर को करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें दिया हो तो मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का होता है, एसेटिव सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का होता है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेयर ए फैक्ट एग्जाम्पल सेंटेंस 1, जिसमें कि हमारा सेंटेंस 1 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए मिश्रा वाज ए वेरी, तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव भी हो सकता है, मिश्रा वाज नॉट ए मिस, वो ये भी हो सकता है। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, अब राम इज गुड बॉय, ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। आई डोंट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, डू नॉट का यूज किया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सी इज नॉट गुड वुमेन्स, एक अच्छी औरत नहीं है, तो इसमें नॉट आ गया, वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न किसी तरह से होता है, क्या आप अच्छे हो, आर यू ओके, क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। और WH भी वर्ड होता है, जिसे वेयर आर यू गोइंग नाउ, अभी आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है, जिसमें सडनली क्या होता है, हैप्पी एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। अभी हम किसी से मिले और पता चला आधे घंटे के बाद में कि वो बंदा का एक्सीडेंट हो गया, ओह यार अभी तो मिले, तो कुछ वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ओह ओह, एलास, हुर्रा, ये कुछ वर्ड होते हैं जो कि मैं मेरे ग्रामर ऑप्शन से आप देख सकते हैं, जाके आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसको प्रॉपर्ली, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें स्पेशली ऑर्डर किए जाते हैं, रिक्वेस्ट किए जाते हैं और सजेशन दिए जाते हैं। जैसे गेट आउट फ्रॉम हेयर, ऑर्डर हो गया। ब्रिंग 1 ग्लास वाटर, ये भी ऑर्डर हो गया। और जिसमें हम बोले प्लीज वर्ड जुड़ जाएगा या काइंड वर्ड जुड़ जाएगा, प्लीज सिट डाउन, तो हमारे रिक्वेस्ट हो जाएगा। प्लीज कम इन, प्लीज वर्ड बोल रहे हैं तो अंदर है। काइंडली टेक योर बुक, काइंडली वर्ड बोलते हैं, ये हमारा क्या होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सजेशन क्या होगा, सजेशन हमेशा माँ अपने बच्चों को क्या देती हैं, सजेशन देती है, बेटा ठीक से पढ़ाई करो। बाप अपनी बेटी को सजेशन देता है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को सजेशन देता है, टेक मेडिसिन आफ्टर मील बिफोर मील बोलता है कि ये खाने के बाद में लीजिएगा, खाने से पहले लीजिएगा। इस टाइप का जो राय देता है वो हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना है। तो देख बोलते हैं ना हम लोग शुरू में शुड लगेगा, कैन लगेगा, में हम लोग बोलते आ रहे हैं मे आई कम इन सर, एक प्रकार का परमिशन लेना हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा वर्ड हमारा क्या लगेगा, मे आई कम इन सर हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला है, द अर्थ मूव अराउंड द सन, क्या अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है, तो प्रेजेंट डिफिनिट में तो घूमता भी है और घूमा भी है और घूमता रहेगा भी, इसे प्रेजेंट में है तो इसलिए क्या होगा, डज हो जाएगा। डज अर्थ मूव अराउंड द सन, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हमारा इंट्रोगेटिव सही होगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या बोलता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ for the children to see, it was a horrible sight for the children to see, it was the horrible sight, what a horrible sight it was for the ये इसमें क्या होगा, it was horrible sight for the children to see, तो हमारा क्या होगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड मुझे और भी आपको डीपली क्लास लेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी हम पढ़ाएंगे इसको, एक बार पढ़ा दिए फिर एक बार और पढ़ाएंगे इसको। इंपरेटिव सेंटेंस का होता है जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है,